विद्यार्थी जीवन में इन एक्स्ट्रा कार्यों में पार्टिसिपेट करना बाकी बच्चों से आपको काफी अलग बनाता है, क्योंकि विद्यार्थी जीवन का मतलब है ना सिर्फ किताबी ज्ञान अर्जित करना, बल्कि उसके साथ साथ जीवन में और भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज जो होती है उनमें भी कुछ ना कुछ नई चीजें सीखते रहना। तो मैं अपनी बातों को थोड़ा फास्ट रखूंगा। क्यों? क्योंकि टाइम लिमिट्स लगी हुई है। अभी तो हमारे पास 2 सर और हैं, कुछ ना कुछ आपको जरूर सुझाएंगे। 2-3 बातें मैं आपको फटाफट से बता दूंगा। जैसे इस नए वर्ष में थोड़ा बहुत आप सभी का 10th का परीक्षा है, इस बार 18 फरवरी से बोर्ड एग्जाम आपका लगा हुआ है, तो उसके लिए 2-3 सुझाव रहेंगे कि अभी तक जो कुछ भी आपको पढ़ाया गया है या आपने पढ़ाई कैसे भी की है, कैसे भी नहीं की है, उन पिछली बातों को सोचने का समय अपने पास नहीं है। हमारे पास अभी क्या है, वर्तमान समय में हमें देखना है कि अपने पास गिनती के 40 से 45 दिन जो बचे हुए हैं, इन 40 से 45 दिनों का इस्तेमाल हम अपने आप की मैक्सिमम जो आउटपुट है इतने कम समय में वो निकालने का प्रयास कैसे कर सकते हैं। तो 2-3 चीजें हैं उसके लिए। पूरी शिद्दत के साथ सबसे पहले अपने मन में एक रिजल्ट ओरिएंटेड माइंडसेट पहले ये सेट कर लीजिए कि अपने को इतना परसेंटेज का जो बैरियर है वो हमने को टच करना है, किसी भी कीमत पे टच करना है। एक कॉपी पेन पे लिख के रख लो, किसी से शेयर नहीं करना है, बोलना किसी से भी नहीं है, केवल अपने पास लिख करके रख लेना है और अपनी स्टडी टेबल पे रख लेना है। उसके बाद जो आपको क्लास में पढ़ाया जा रहा है ये आप जाकर के पढ़िए। 10th का सिलेबस बच्चों बहुत छोटा है, 10th का सिलेबस बहुत छोटा है और मैक्सिमम नहीं 98.9% जो क्वेश्चन बनते हैं वो एनसीईआरटी की किताब से बनते हैं। एक एक एग्जाम्पल, एक एक क्वेश्चंस आप पूरी तरीके से लगा लीजिए और मैं कहूंगा अभी भी 40 से 45 दिनों में आप कम से कम 10 बार उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अगर मैं आपकी जगह पर होता तो मेरा टाइम टेबल ये रहता कि मैं 1 घंटे शाम को मैथ पढ़ने के लिए बैठता जब, तो सबसे पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं उठाता और द्विघात दो चर वाले रैखिक समीकरण एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 आपका है ना, और चौथा चैप्टर होगा आपका क्या बोलते हैं द्विघात समीकरण। तो एक अध्याय से 4 अध्याय तक पहुंचने में ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटे का समय लगेगा। इनमें गिनती के 10-20 सवाल हैं जो हर साल पेपर में आते हैं। इसी तरीके से आपका सफर चलेगा बाकी अध्यायों के लिए। विज्ञान में भी जैसे प्रकाश हो गया, विद्युत धारा हो गई, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव हो गया, या बायोलॉजी के जो भी आपके चैप्टर्स हैं या फिर केमिस्ट्री के जो चैप्टर्स हैं, टारगेट बनाइए, बैठिए आराम से घर पे कॉपी पेन लेकर के, डिसाइड कर लिए पहले ही कि 2 चैप्टर अपने को उड़ा देना है, एकदम उड़ा देना है। उड़ा देने का मतलब बैठना है, सारे एग्जाम्पल सारे न्यूमेरिकल सब निपटा के तब सुकून से खाना पीना खा के सो जाना है। फिर सुबह उठना है। मॉर्निंग में तो आपकी क्लासेस होती नहीं है ना सर, मॉर्निंग में तो क्लास रहती नहीं, मॉर्निंग में सीनियर बच्चों की क्लासेस रहती है। मॉर्निंग आप 5 से 6 बजे के बीच में उठ जाइए, 10, साढ़े 10, 11 के आसपास तक अगर आप सो रहे हैं तो सुबह 6 बजे उठ जाइए और 6 से 8 का जो शेड्यूल है टाइम पीरियड वो सेट कर लीजिए। फिर से 1 से 1.5 घंटे उसमें पढ़िए और आधे घंटे खुद को एनालिसिस कर लीजिए कि जो आपने पढ़ाई लिखाई किया था उसका हिसाब किताब कैसा चल रहा है। और फिर अगर आप विद्यालय जाते हैं तो विद्यालय जाइए, अगर आप स्कूल नहीं जाते हैं तो आपके पास और प्लस पॉइंट है अपने आप को और अधिक समय देने के लिए। एकदम एक टारगेट सेट कर लो, उसी पीछे दौड़ना स्टार्ट कर दो। क्यों भैया जानते हो उसके पीछे कारण क्या है कि एक जैसे हाथी का बच्चा होता है तो बचपन में उसको खूंटे से बहुत पतली सी रस्सी से बांधा जाता है। हाथी के बच्चे को बचपन में जो पहलवान होते हैं हाथी को पालते हैं वो बचपन में बहुत पतली सी रस्सी उसके पैरों में डाल के बांध देते हैं, और जो छोटा बच्चा हाथी का होता है पूरी ताकत लगाता है, जी जान लगा देता है उस रस्सी को तोड़ने में, पर लाख प्रयासों के बाद में वो रस्सी तोड़ नहीं पाता और अंत में हार मानकर बैठ जाता है वहीं पर। और यह प्रक्रिया कई दिनों तक चलती है। वो रोज प्रयास करता है उस रस्सी को तोड़ देगा, नहीं तोड़ पाता, लेकिन धीरे 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 उस हाथी का माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि ये रस्सी हमसे नहीं टूटेगी। अब कुछ समय बाद 1.5-2 साल 3 साल 4 साल बाद जब हाथी का बच्चा बड़ा हो जाता है तब आप उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज देखेंगे। सेम वही रस्सी उसके पैर में डाल दी जाती है, जैसे ही वो रस्सी निकालता है सेम टाइम पे हाथी का जो पॉजिटिव एटीट्यूड एकदम मुरझा जाता है, कह रहे अब हमसे होने वाला नहीं है, और वो रस्सी लाके फॉर्मेलिटी के लिए उनके पैरों में बांध देता है और हाथी तुरंत जाकर के बैठ जाता है। ये किस बात का सूचना है, किस बात को संकेत करती है? यही बात कि जो पूर्वाग्रह धारणा बन गई है कि पहले हम नहीं कर पाए थे तो अब भी नहीं कर पाएंगे, उस वजह से वो अपनी क्षमता को भूल जाता है। यही चीजें आप लोगों के साथ भी होती हैं। 2-4 क्वेश्चन ना लगा पाना आपकी क्षमता का आकलन करने का विकल्प नहीं है। A single sheet of paper cannot decide your future। ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आपके अंदर जो आउटपुट है, जो एक्स्ट्रा
एफर्ट लगाने की क्षमता है वो सबके अंदर जबरदस्त है, जबरदस्त लेवल की है। बस वो अलग बात है कभी आप खुल के बैटिंग किए नहीं हो। तो आपको 18 फरवरी से पिच पे बैटिंग करनी है, बॉलिंग डाली जाएगी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के रूप में और आप बल्लेबाजी करने के लिए तैयार होंगे। सारे हुनर आपको अभय सर ने सिखाए हुए हैं। और ये एक चीज ध्यान रखते हुए चलना है कि माता पिता का सर ऊपर करना है, साथ के साथ केडी क्लासेस का बैनर भी नीचे नहीं आना चाहिए। हर प्रयास करना है आपको उस दिन के लिए पढ़ना है कि रिजल्ट के दिन भी ऐसे ही आगे फंक्शन सेलिब्रेट होगा, आपके माता पिता